हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों से आपने भी आवाज़ नहीं सुनी होगी। क्या था कि वहाँ तो इतनी सारी बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, बात कर ही नहीं पाते थे आप लोगों से। बस आपको चलते हुए दिखते होंगे, या बीच में कल जैसे रात को गंगा स्नान कर रहे थे तब आप लोगों तक। तो मतलब ये क्या था कि हम लोग ट्विटर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, मगर कुछ जवाब नहीं आ रहा था, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब उधर से कुछ जवाब नहीं आ रहा, तो हमने सोचा कि कष्ट सहते हैं। उनको लगता है कि भाई नहीं, बच्चा सिर्फ ट्विटर पा सकता है, ऐसे कर सकता है, तो उनको कष्ट सह के बताते हैं कि हम युवा हैं, हम जिद पर आते हैं तो कुछ भी कर देते हैं। तो फिर हमने लखनऊ पद यात्रा का, उसमें मेरी सोच ये थी कि ऐसे और भी बहुत सारे 5-10 लोग होंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे। तो 30 किलोमीटर मैं चला करूँगा, 20 किलोमीटर कोई और चला करेगा, फिर 30 किलोमीटर कोई और चला करेगा। क्योंकि अकेले किसी भी व्यक्ति के लिए 550 किलोमीटर चलना 8 दिन में बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ी क्या, असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जान लिया 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर चल के अगर आप प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में कुछ कर रहे हो तो 1 किलोमीटर चलना भी, कहाँ कहाँ गालियाँ नहीं खाई होंगी, कितने लोगों का धक्का नहीं सहा होगा। इवन लठ भी नहीं, लठ भी 2 मिनट में इंस्पेक्टर ने बोला मारो इसको 2 लठ, तो चलो खा लिए, कोई बात नहीं, वो तो चलती रहती है। तो अब कभी हम इससे 2-4 थे नहीं, 2-4 का कहने का हमारा अनुभव नहीं है। तुम पढ़ा सकते हैं, कुछ और बता सकते हो, उसमें अनुभव है तुम्हें पढ़ाने में, अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन इस चीज़ में तो कभी अनुभव नहीं था। तो उम्मीद थी कि शायद 2-4-5 लोग और जो कहते रहते हैं बच्चों के इतने हितैषी उतने हितैषी है, मतलब 2-4 लोग और आएंगे तो शायद कुछ और बड़ा हम लोग अपने इधर से निकल चलेंगे। सर साथ की है ना, एक दूसरे की बहुत वो होती है कि भाई 20 किलोमीटर चलो, सर को दुख हो रहा है 10 में चल जाता हूँ, 5 तुम बैठ जाओ सर, तुम बाइक पे बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, 20 किलोमीटर हम चल लेंगे। बच्चों के साथ सांकेतिक रूप से कोई ना कोई चलते रहना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप सब समझते होंगे, आप सब बच्चे नहीं हो, एक व्यक्ति के लिए बहुत हैवी पड़ जाता है। तुम तो इतने ज़्यादा मुझसे तो यंग हो, और मेरी तो तुम दिनचर्या भी जानते हो ना, खाना ना पीना, शरीर में भी उतना तगड़ा नहीं हो, और तबीयत तो मेरी ऑलरेडी वैसे ही ख़राब रहती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि बस हिम्मत थी, जुनून था, और आप लोगों का प्यार था। तो मैं जब पहले ही, जब हम यहीं से हम 15-20-50 लोगों ने शुरू की थी, तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब भाई मैंने अपने आप को बहुत संभाला, कल आप लोगों का प्यार देख के, कल से आज तक 5-6 जगह मैंने संभालने की कोशिश की कि मैं भी तो तुम्हारे जैसे एक बच्चा टाइप ही मानो। मैं इतना वो मत समझो कि हम बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव ले लिया हो, या हमारे घर में ये सब होता हो। हम तो बड़े किसान परिवार से हैं जिसको खाने कमाने से फुर्सत ही नहीं है। मेरे पूरे खानदान में, मतलब मेरे किसी पूरी रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई इससे मतलब नहीं है, सब किसान है या अपने फौज पुलिस में। तो मेरा अनुभव भी नहीं था उस तरीके का, ये थी कि तुम लोगों का प्यार था, तो मुझे उम्मीद थी कि चलो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा यार। तो फिर कल से प्रशासन ने बहुत परेशान, जितना उससे हो सकता था, मतलब तुम समझ नहीं सकते। तो रोड पे थे, कोई भी आ रहा है, गाली दे रहा है, बुला रहा है, 10 जगह नाम लिखवा रहा है, 50 जगह नाम, रुक भी नहीं रही, कोई होटल वाला रोक नहीं रहा। बड़ी, मतलब वो तो बच्चे थे कि उन्होंने ना पानी की, ना जूस की, केला हो, सेब हो, दूध हो, इतने इतने अच्छे बच्चे थे। मतलब अपने यहाँ से लेके पलकवा से, हापुड़ जिले के अमरोहा के, गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट, सिंभावली, गजरौला, आगे तक, मतलब अगर आज ही हमारे कामयाब हो जाने देते, जाने देते, तो ये चैलेंज है मेरा कि हम 10,000, कम से कम 10,000 लोग लखनऊ में एंट्री कर रहे होते। 10,000 कम से कम, आज 1,000 का काफिला बन गया था। और जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के जोया तक पहुंचते, मुरादाबाद से पहले पड़ता है, मतलब मुझे रूट का नहीं पता, किसी ने बताया जोया पे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, उस पे, उससे आगे भी मतलब हजारों की भीड़ जिसे कहते हैं। तो इनका वही आई, जो इनकी LI होती है, लोकल इंटेलिजेंस, मतलब फिर वही सारा। बीच में क्या हुआ कि आज दिन में थी इतनी धूप, इतनी धूप, ऐसे लग रहा किसी ने सिर पर हेलोजन बल्ब जला रखा हो। तुम तो देख ही रहे थे, दिन में इतनी सारी वीडियो लाइव हुई। उस धूप ने वो डिहाइड्रेशन कर दिया, मतलब पूरा, मेरी शर्ट ऐसी हो रही थी कोई निचोड़ ले। नितिन सर, त्यागी सर, चौधरी सर, आकाश, और मुझे अपना आशुतोष है, मतलब एकदम बच्चा सारा कुछ संभालना भी, किसी को चोट न लग जाए। मेन हाईवे है, 2 लेन का हाईवे है, एक ओवरटेक करती है गाड़ी, एक है, किसी को चोट न लग जाए उसको संभालना, रुकना, बच्चे बीच में। तो फिर उसने, फिर मैं गया तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो था, और भी कई सारी चीज़ें थी। तो फिर उसने अपना कुछ बहुत सारी दवाई ववाई लगाई, अभी भी कल और चढ़ेगा इसमें, इसको इसीलिए लगे रहने दिया है।
तो थोड़ा सा फिर मैं सुकून में आ पाऊंगा। मेरा भी जी मिचलाने लगा था, मतलब अंधेरा सा लगने लगा था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता। बच्चे थे, हिम्मत थी, हमारी मांग भी थी, मतलब हमारे पास सब कुछ था। बट आज मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि हमने, जिससे कुछ नहीं हो सकता था, आप लोगों ने, एक आम आदमी ने, बिना किसी राजनीतिक पार्टी, बिना किसी राजनीतिक झंडे निशान के, बिना किसी संगठन के, तुमने पूरे प्रशासन को हिला दिया। बिल्कुल। जो आ रहा था ना अफसर, जो यही कह रहे थे तुमने मेरी नौकरी खा ली, मतलब जो आ रहा था, मतलब लखनऊ तक हिले पड़े थे सब, कहते ना हिले पड़े थे सब। लेकिन इसमें मैंने एक चीज देखी, 144 धारा 144 लगी हुई है यूपी में, उसमें बच्चों को बंद करने की धमकी दे रहे। चलो हमें बंद करें तो कोई बात नहीं, बच्चों को बंद कर देंगे। मतलब इनको क्यों बंद कर रहे हो? कह रहे इसके वेग के साथ जो तुम चल रहे हो ना, इसका कुछ नहीं, तुम्हें तुम्हारा कैरियर खत्म। तो कैरियर में बोला तुम किसी बच्चे का कैरियर कैसे खत्म कर दोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। भाई बच्चे हैं, ये तो मेरे प्यार में आ रहे हैं, तो मुझे मानते हैं, मतलब ये तो मुझ में जान देते हैं, तो आ रहे हैं अपना पानी पिलाने ही रुक जाएंगे। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं था, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती आपको किसी प्रदर्शन को करने के लिए। शाहीन बाग या किसी ने कोई परमिशन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि विरोध प्रदर्शन के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है पहले से दिया गया है कि आप अपने विरोध प्रदर्शन करते हो शांतिपूर्ण ढंग से। इवन सोचो, हमने सरकार के खिलाफ एक नारा नहीं लगवाया, तुमने किसी ने नारा सुना? कल दिन में तो लगे थे, फिर मैं बोला नहीं छोड़ो, एक बैनर नहीं था हमारे पास आज तो। इतनी शांति से मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी विरोध प्रदर्शन हुआ हो, जबकि युवाओं में इतना गुस्सा है सरकार के खिलाफ, इतनी शांति से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ होगा। मगर इसमें मैंने एक चीज देखी बाबू, इसमें क्या है कि इसमें दो नेगेटिव है। इसमें किसी स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर हो सकती है एक तो, फिर वो हम लोग तो निकल आते हैं, हम तो निकल आते, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम कभी भी परेशान हो। चलो तुम तो मेरे प्यार में आगे, घर वाले तो मैं हमेशा कहें कि बताओ तुम इस टीचर के पीछे चले गए, तुम पे एफआईआर करवा दी, तो वो नहीं चाहता। एक तो नौकरी ना हो, एफआईआर का डर, फिर उसमें वकीलों को पैसे देते रहो सबको। दूसरी चीज एक जो इसमें थी कि इसमें पुलिस मारती है, वो गलत है, हाथ उठा देती है, गाली दे देती है। इसका भी ये है कि जैसे धारा 144 हटती है, तो जितने भी जिले के डीएम है, इसका सबसे अच्छा है कि एक जगह धरना प्रदर्शन, मतलब एक जगह धरना प्रदर्शन हो, एक जगह। जैसे मान लो लखनऊ का कोई अम्बेडकर, रमाबाई अम्बेडकर मैदान या कोई और मैदान बुक करा लिया, अगर डीएम परमिशन नहीं देता, हाईकोर्ट 226 से परमिशन लो, हाईकोर्ट परमिशन नहीं देता, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से लो, कि भाई ये व्यक्ति, इतने व्यक्ति आमरण अनशन कर रहे हैं, इतने दिनों का कर रहे हैं, इतने लोग 10,000 15,000 की आने की संभावना है, तो पुलिस सिक्योरिटी भी देती है। क्योंकि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन को तोड़ा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, कोर्ट की अवमानना का मुकदमा बनता है। तो जैसे कि अन्ना साहब ने किया था, उसमें क्या था, एक जगह थे वो लोग, बाकी किसानों की कई यात्रा आई दिल्ली में, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया। अभी भी आज किसान कितना विरोध कर रहे हैं किसान अध्यादेश के ऊपर, तो उनकी कोई चीज नहीं दिखा रहा। लेकिन जब एक जगह धरना प्रदर्शन चलता है ना, जैसे एसएससी का चला था, फिर लोग दिखाते हैं, फिर मीडिया भी दिखाती है। तो अब जब करेंगे सारे लोग मिलकर, एक यूट्यूबरों से थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी नाराजगी है। चलो मान लो हमें कंपटीशन है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो हम सभी पढ़ाते हैं ना, आप भी पढ़ाते हो, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आपने सेलेक्टिव कर रखा है कि मैं अगर इस चीज को पढ़ाता हूँ तो मैं इसका तो कराऊंगा, इसका नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सपोर्ट करते तो आपका नाम नीचे होता, इसका मतलब तो यही आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चों की, हमारी तो छोड़ो, हम तो क्या है, हमने तो ये कहा कि हम तुम्हारे, तुम अपना कर लो, तुम हमारा नाम भी मत लेना। तो आप खुद आ जाओ हमारे साथ, 10 किलोमीटर हम चल देंगे, 2 किलोमीटर आप चल देना, फिर 10 हम चल देंगे, 2 आप चल देना। यही तो कहा था हमने सबसे, हमने तो नहीं कहा था कि हम ही चलेंगे, हम ही को सारा क्रेडिट चाहिए, ये तो बात ही नहीं थी। या आपको ऐसा लगता हो कि नहीं जी विवेक जी हमसे बहुत पीछे हैं, हमसे आगे ना हो जाए, तो ये तो बेकार की है ना। हम तो सब एक दूसरे के सहयोगी हैं भाई, सब एक जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा मेरे पास ही, आपका बच्चा आपके पास, हम सबको देखता है। आपकी कोई वीडियो अच्छी लगती है आपको देखता है, मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती है मुझे देखता है। लेकिन तो गलत है ना कि अगर इस तरीके की भावना हम लोग रखें एक दूसरे की। तो ये थोड़ा सा मुझे 2-3 बार दुख की बात आई थी मेरे दिल में, बहुत सारे बड़े बड़े मतलब, पर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता हूँ इस चीज का डर हो कि चैनल बंद हो जाए, हो सकता है कोई और कार्रवाई पुलिस कर दे, गवर्नमेंट कर दे, तो ट्विटर आदि किसी से कर सकते थे।
या तो आप ऐसा लगे कि नहीं जी इसका तो नाम हमसे कम है या हमसे ज्यादा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता नाम ज्यादा का कम का। बच्चे मुझे भी जानते हैं, बच्चे आपको भी जानते हैं। उसका नौकरी लेगा वो अपने घर जाएगा, वो थोड़ी ना कि परमानेंट है, तो दिल से लगाव हो जाता है उसका। तो वही हम भी चाह रहे हैं, हम भी आप भी चाह रहे हैं। तो अभी हमने फिर इन सब चीजों को लेकर बाबू यात्रा कर दी स्थगित, क्योंकि फिर हमें सीधा सा था कि 144 में 5-6 दिन के लिए भेज देते, तब तक आप मुहिम चलाते, आप आते, आपके खिलाफ रिपोर्ट होती। दूसरी तरफ तबीयत का भी नहीं था कि भाई हम कितने किलोमीटर और चल पाएंगे, और ज्यादा बिगड़ती। तो एक सांकेतिक हमने कोशिश की। हालांकि अब तुम कह सकते हो कि भैया तुमने हार मान ली, तुम पीछे हट गए, बट भाई मेरे अंदर जितना दम था सिंगल हैंडेडली, या मैं मतलब जितना हूँ, जो मैं कुछ भी नहीं हूँ सही बताऊँ तो मुझे जैसा समझो एग्जाम्पल, बट हम कुछ नहीं है प्रशासन के आगे, हम प्रशासन के आगे जीरो है, सीधे गाली देकर सीधे। तो गाली देकर बात, तो अब क्या है बाबू कि तुम लोग, अभी तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, जीडी की भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ और भी कई सारी चीजें, और जीडी एनआरए कराएगी, इस बात को आप लिख लीजिए। तो आप सभी लोग